कि मैं फल देता हूँ। और एक और पेड़ को भी लगाया बबूल का, समझ लीजिए, और कुछ भी जो फल नहीं देता वो भी पेड़ को लगाया। और वो ऐसा सोचता है, अरे मैं फल नहीं दे पा रहा हूँ, मैं फल नहीं, वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुरा हूँ, वो बहुत अच्छा है, मैं बहुत बुरा हूँ। वो किस पे दोष लगा रहे हैं? वो पेड़, अपने लगाने वाले पेड़। अरे तुमने मुझे क्यों ऐसा, परमेश्वर ने कहा तुझे मैंने छाया देने के लिए, कांटे देने के लिए, जिसके लिए लगाया उसी के लिए तू काम करेगा, और दूसरे को मैंने फल के लिए लगाया। तो ये सोचता काश मैं वहां होता और वो मेरी जगह होता, तब उसको पता चलता कि कांटे क्या होता है, दुख क्या होता है, अकेलापन क्या होता है। कोई मुझसे मिलने नहीं आता, कोई मुझको छूना पसंद नहीं करता है। और वो देखो कितना अच्छा है, वहां पे सब लोग जाना पसंद करते हैं, फ्रूट्स तोड़ना और खाना पसंद कर देते हैं। तब दूसरे वृक्ष ने ऐसा बात किया, हे परमेश्वर तू कितना उसको अच्छा बना के रखा है, वहां कोई नहीं जाता है, उसको कोई नहीं छूता, उसको कोई हर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास फल नहीं है। मेरे पास फल है, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे तोड़ते हैं, मुझे झटकते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है, वो बहुत ही अच्छा है। अरे सर हम साथ शाम से चर्चा कर रहे थे कि सचमुच में दुनिया में कभी कोई खुश नहीं रह सकता है यदि वो अपनी बुलाहट को या अपनी योजना को परमेश्वर के राज्य में समझे ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं अपनी जिंदगी में अपनी बुलाहट को और अपनी योजना को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। दोनों वृक्ष अपने अपने स्थान पे बिल्कुल सही है, क्योंकि लगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो फल दे रहा है और वो फल के लिए लगाएगा, जो फल नहीं दे रहा है वो फल ना देने के लिए लगाया गया है। ये परमेश्वर है जो लगाता है, और कोई उससे सवाल नहीं करना चाहिए या कोई उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। परमेश्वर ने बिल्कुल अपनी योजना के निमित्त आपको बनाया, आपको कलीसिया में रखा ताकि आपको आशीषित करे। आमीन। बट कई बार हम इन परिस्थितियों को देख करके, क्या भजन संहिता 94 में जैसे प्रार्थना की हम नहीं करते हैं? पढ़िए पहला पद। हाँ, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर अपना तेज दिखा, हे पृथ्वी के न्याय उठ। यस, तो हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर। और वो फल लाने वाला वृक्ष ऐसा सोच सकता है, ये पत्थर मारने वाले को तू देख, ऐसी कल्पना है, हकीकत नहीं। बट जो कलीसिया फल लाती, जो व्यक्ति में फल होता है उसकी और ज्यादा दुख होते हैं, तो वो सोचता है परमेश्वर इनको तू देख। और हम ऐसे कई बार बोलते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल ऐसा कहती है हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। आमीन। यहाँ पे कलीसिया को सताया जा रहा है, परमेश्वर की भीड़ को, परमेश्वर के लोग, इजराइल प्रजा को सताया जा रहे हैं, सताने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे भजनकार प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। क्योंकि वो उसका बस वहां पे नहीं चलता है, वहां पे वो युद्ध नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस युद्ध के लिए उनको मना किया है। उसने स्वयं कहा मैंने नबूकदनेस्सर राजा को ठहराया है कि पूरी पृथ्वी भर के लोग उसके अधीनता में जाए, और इसलिए उससे लड़ नहीं सकता। यदि तुम लड़ो भी तो जीत नहीं पाओगे। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता बार बार इस भविष्यवाणी को कह रहे थे, यह समय है नम्र और दीन बनने का, यह समय है अधीनता स्वीकार करने का, यह समय है अपने परमेश्वर की बातों को मानने का। लेकिन बहुत सारे लोग मानना नहीं चाहते थे, और इसलिए वहां पे बहुत ही उपद्रव हुआ। और उस उपद्रव को इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता है, दूसरे पद में लिखा है घमंडी लोगों से बदला लीजिए। वे घमंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वे सोचते हैं हमने अपनी सामर्थ्य से इस पद को पाया, पूरी दुनिया मेरे अधीन होते जा रही, पूरा राज्य, ये राष्ट्र मेरे अधीन में है। और ऐसा दुष्ट सोचता है। दूसरी बात, तीसरा पद, हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? दुष्ट लोग क्या मार रहे हैं? डींग मार रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अधिकार, उनके पास सहायता है, सामर्थ्य है। और वह किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। लेकिन वे उस बात को भूल जा रहे हैं। वे किसको सताने की कोशिश कर रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को। क्या लिखा है? पांचवा पद पढ़िए। वे तेरी प्रजा को पीस, किसको पीस रहे हैं? परमेश्वर के लोगों को। आज वर्तमान में हम भारत के अंदर बात नहीं करते। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के लोगों के साथ जो कुछ भी करते हैं, रियल परमेश्वर उसका बदला ले सकता है। परमेश्वर न्याय करता है। लेकिन चूंकि परमेश्वर ने कुछ समय ठहराया था कि नबूकदनेस्सर राजा इजराइल को और पूरे विश्व की जितनी पृथ्वी के लोग हैं उसके अधीनता में रहे। और इसलिए लिखा है एस्तेर की किताब में, हिंदुस्तान से लेकर के कूश तक 127 ग्रंथ है, सब कुछ किसके अधीन कर दिया गया था। और ऐसे कई राष्ट्र थे जिनको अलग अलग राजाओं के अधीन किया गया था। लेकिन एस्तेर और जहां मुर्दकी सेवा करते थे, वहां का जो राज्य के विषय में बताते कुशल है, वहां पे लिखा है कि हिंदुस्तान से लेकर के जितने प्रांत वहां थे, यहां से लेकर के वहां तक, अफ्रीका तक,
पूरे राष्ट्र के ऊपर एक अधिकारी था, वैसे ही उसके ऊपर एक नबूकदनेस्सर था, और ऐसे चारों तरफ उसने पृथ्वी भर पर अपने अधिकार को रखा। तो उसे ऐसा लगता था मैंने अपनी सामर्थ्य से काम किया, इसलिए उसने यरूशलेम पर जाकर के और बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया। उसका यहाँ पे वर्णन थोड़ा बताया जाता है। वे क्या कर रहे थे? चौथा पद, वे बकते और ढिठाई की और अनर्थ बड़ाई मारते थे। अरे देखा नहीं हमारे पास कितना, दुनिया का कोई ईश्वर नहीं है जो नबूकदनेस्सर राजा के हाथ से किसी को बचा सके। वो अपनी सामर्थ पर घमंड करता है। और क्या कर दिया उन्होंने? आगे बढ़िए, छठवां पद, वे विधवा और परदेशी को घात करते, अनाथों को, सब प्रकार का अत्याचार उन पर कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रजा पर, परमेश्वर के लोगों पर, और परमेश्वर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन यह भजनकार इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, आमेन। वो लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि उनको लड़ाई करने के लिए परमिशन नहीं है। उनको युद्ध, उनको क्या करना है? प्रार्थना करना। बाइबल में लिखा है, और सचमुच में ये बंधुआई में जाते हुए सद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल ये क्या करने वाले बन गए? प्रार्थना करने वाले बन गए। वहां पे सेवकाई के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा, वहां पे कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी सेवकाई की थी वो खुदा के चरणों में रहकर खुदा के लिए जीना। आमीन। राजा दुष्ट हो सकता है और उन पर अत्याचार हो सकते हैं और उनको सताया जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को प्रार्थना में खड़े हो जाना चाहिए। आमीन। उसी नबूकदनेस्सर राजा ने इस प्रकार से घोषणा किया, कोई सद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर को श्राप नहीं देना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, उसके विरुद्ध में बोलना नहीं चाहिए। जब दानियल सिंह की मान से बाहर आया तब दूसरी बार घोषणा की गई दारा राजा के समय पे, कोई दानियल के परमेश्वर को, हालेलुया। और आज हम मसीह लोगों के लिए ये बात आना चाहिए। आमीन। अभी हमारी बारी, दुष्टता चाहे कितनी भी बढ़ जाए, दुष्ट चाहे कितने भी ढींगे मार ले, दुष्ट चाहे कितनी भी अनर्थ की बातें बोल दे, ढिठाई की बातें बोल दे और वे सताए कुछ भी करे, ऐसी परिस्थिति में हमें परमेश्वर की ओर देखना है। आमीन। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। नए नियम में यीशु मसीह ने इस प्रकार से बताया। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, एक स्त्री विधवा थी। यहाँ पे एक विधवा को भी सताया गया है, राइट? ठीक, उसके लेते उदाहरण, वो यीशु मसीह ने ऐसा कहा, एक विधवा थी और वो न्याय के पास जाके बोलती थी, मेरे मुद्दे से मुझे, कोई व्यक्ति था जो उसको परेशान कर रहा था, कोई व्यक्ति था जो उसको सता रहा था, कोई व्यक्ति था जो उसकी जिंदगी के अगेंस्ट में या उसकी बढ़ोतरी के अगेंस्ट में काम कर रहा था। उसका कोई सहायक नहीं, कोई मददगार नहीं, जैसे कि आजकल कलीसिया केवल परमेश्वर के अलावा, और कोई मददगार नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो न्याय के पास जा करके और प्रार्थना करती। और बाइबल में ऐसा लिखा है, वहां का जो न्याय था वर्तमान की स्थिति के समान था। ना वो परमेश्वर का भय मानता था और ना मनुष्य की कोई परवाह करता था। उसको ऐसा लगता था महामारी तो सब पे है, इसका मतलब कोई धर्म सही नहीं है, सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म में से लोग मरे, इसका मतलब कोई परमेश्वर है ही नहीं बचाने वाला। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, उस समय विधवाएं मर गई, अनाथ मारे गए, परदेशियों को सताया गया और कई लोग जो थे जो दुख में जीवन को बिताया, तब लोगों को ऐसा लगा कोई यहोवा उनकी सुनने वाला नहीं। 7वें पद को पढ़िए। यहाँ कोई परमेश्वर नहीं है, यहाँ नहीं देखता है, यहाँ कुछ सोच विचार नहीं कर रहा है, वे निर्बुद्धि हो गए। 92 का 6वां पद पढ़िए, भजन संहिता 92 का 6 पद। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। पशु समान, केवल परमेश्वर के लोग इस बात को समझ पा रहे थे उस दिन में कि जरूर हमारा बदला लिया जाएगा। चाहिए तो नबूकदनेस्सर राजा को आके सीधे बंधुआई बना के ले जाए, लेकिन उसने बहुत अत्याचार के साथ उनको बंधुआई में लेके गया। चाहिए तो उसको राजगद्दी मिली, उसको परमेश्वर ने ऊंचा स्थान दिया, वो सबके साथ शांति की बातें कर सकता था, लेकिन उसने अपनी ढींग माना, अपनी घमंड की बातें, अपने राज्य को, अपनी योजना को, अपने ईश्वर को, सब कुछ अपना अपना करना चाह रहा था। और परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होता। कोई चीज परमेश्वर थोड़ी देर के लिए हमको दे देता है, उसका मीनिंग ये नहीं कि उसका मिसयूज करे, अपने पावर को मिसयूज करे। प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर के लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे, परमेश्वर हमारा न्याय चुका। सो वो विधवा स्त्री जा करके लूका 18 में लिखा है, बार बार कहती थी, और वहां का न्याय इतना दुष्ट था, ना वो परमेश्वर का भय मानता था, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में देख लिया था कि कोई बचाने वाला नहीं है, सब कुछ मेरे अधीन किया गया, मैं जैसा कहता हूं वैसा होगा। और ऐसी परिस्थिति में वो विधवा स्त्री बार बार जाके प्रार्थना करती है, और वो इस प्रकार से कहता है, देखो ये स्त्री ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है, मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। उसी के नीचे यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए यह धर्मी न्याय क्या कह रहे हैं। तो अपना तुम्हारा परमेश्वर जो रात और दिन उसकी दुहाई देते, क्या उनका वो न्याय ना चुकाएगा? क्या उनकी प्रार्थना को ना सुनेगा? परमेश्वर के लोगों 2022 में आप अपने जीवन को केवल प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, कलीसिया को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें।
मसीह समाज को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दे और ये प्रार्थना करे, प्रभु तू न्याय करने वाला है, आमेन। तू अपने लोगों की सुरक्षा करने वाला है, आमेन। तू अपने लोगों की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और जब हम इन प्रार्थनाओं को लेकर के लगातार 2022 में बातों के ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं लेकिन आपके लिए अच्छे हो जाएंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। दानियल के समान, आमेन, मोर्देkai के समान, हालेलुया, सदरक में से अबेदनगो के समान आपका लाइफ स्टाइल आप बदल दीजिए। काम तो वही करना है, नौकरी वही करना है, जॉब वही करना है, बिजनेस वही करना है, सेवा भी वही करना है, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को आप बदलना पड़ेगा, आमेन। ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ बिताओ? प्रभु की उपस्थिति में बिताओ, अपने लोगों को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, और परमेश्वर इसका भी प्रतिफल हमें देगा, आमेन। क्या दानियल को प्रतिफल दिया गया? क्या सदरक में से अबेदनगो को प्रतिफल दिया गया? हाँ दिया गया। क्या मोर्देkai को इसका प्रतिफल दिया गया? हाँ दिया गया। नहम्याह को इसका प्रतिफल दिया गया? हाँ। परमेश्वर के लोगों जिन्होंने प्रार्थना किया उन दिनों में बंधुआई में रहते हुए, दुष्ट राजा के अंदर रहते हुए, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उनके मनों को बदला और उन्होंने अपने समय में और परमेश्वर की महिमा को देखा है, हालेलुया। यह आपका और मेरा समय जो प्रभु ने हमको दिया 2022 बड़ी दया और कृपा के द्वारा प्रभु ने हमको इस साल में प्रवेश कराया और उसकी योजनाओं से कभी भी वंचित और अधिक उसके पास बैठे पहचाने। प्रभु मुझे आता नहीं प्रार्थना करना, मैं राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा मुझे सिखाइए। तेरे लोग जो अलग अलग स्थान पे सताए जा रहे हैं, अलग अलग स्थान पर लोगों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, घसीटे जा रहे हैं, कितने लोगों का कितने प्रकार का उपद्रव मचा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं वो लोग। और थोड़ा सा आगे बढ़िए 20 पद से। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? क्या दुष्ट और तेरे सिंहासन के बीच, क्या परमेश्वर उनके साथ संधि कर लिया है? संधि कर लिया नहीं, परमेश्वर ने थोड़ा समय उनके हाथ में दिया था। हाँ, जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, क्योंकि पावर उनके पास में है। पर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके साथ है, आमेन। परमेश्वर ने कहा मैं 70 साल बंधुआई में रखता जरूर हूं, लेकिन वहां से तुमको लौटा करके लाऊंगा और डबल महिमा के साथ रखूंगा, आमेन। जितना तुम्हारा अनादर हो उसका मैं डबल आदर तुमको दूंगा, जो कुछ तुमका नुकसान हुआ उसका मैं कई गुना भरपाई करूंगा, आमेन। ऐसी परिस्थिति में मैं तुम्हें नीचे होने नहीं दूंगा। बाइबल में लिखा है और परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई। एक वचन को थोड़ा सा पढ़ते हुए थोड़ा समझेंगे, हालेलुया। 13 पद को पढ़िए। क्योंकि तू विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है। परमेश्वर अपने लोगों को विपत्ति के समय पे भी क्या करता है? चैन देते रहता है। भले वो एक्शन नहीं लेता है, लेकिन सुरक्षा देता है, विश्राम देता है और उनकी भलाई करता है, आमेन। तब कब तक? जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। जब तक दुष्ट के लिए गड्ढा परमेश्वर पूरा प्लान बना देता है, हालेलुया। परमेश्वर पूरा प्लान बनाता है। परमेश्वर को इस बात को याद रखना, आपका प्लान आपकी योग्यता के अनुसार नहीं, परमेश्वर के प्लान में आप बने रहिए। उसने एक अद्भुत योजना आपके लिए बनाई है। इसके पहले कि इस दुनिया में अकाल आता, इस दुनिया में महामारी आती, इस दुनिया में विपत्तियां आती, परमेश्वर अपने लोगों को पहले से खड़ा करता है, अपनी योजनाओं को तैयार कर देता है। इसलिए लिखा है दुष्ट तब तक फलता है जब तक उसके लिए गड्ढा, और परमेश्वर के लोग परेशानी के समय, सताव के समय, दुख के समय में सुरक्षित रहेंगे, आमेन। परमेश्वर उनकी हिफाजत करेगा, परमेश्वर उनके साथ खड़ा होगा। बाइबल में लिखा तुम जब बाबुल देश में जाओ तो तुम भयभीत ना होना, वहां पे जाना और अच्छे बच्चे पैदा करना और अच्छे से रहना और अच्छे से इंतजार करना अपने परमेश्वर की, वो तुम्हें लेने आएगा, हालेलुया। और वापस ले जाके यरूशलेम में तुमको फिर से बसाएगा। तुम वहां भयभीत नहीं होना, तुमको कुछ भी हानि होने ना दूंगा। राजा चाहे अन्य जाति हो सकता है कि दुख की रोटी खाना पड़ जाएगा, लेकिन मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने यही वायदा किया है, आमेन। हम सब यीशु के आगमन की बाट जो है, हालेलुया। इस दुनिया में हो सकता है कई बार दुख की रोटी खानी पड़ रही है, सताओं में से, कठिनाई में से, और कानून के आड़ में लोग उत्पात मचा रहे हैं, वहां पर हमको थोड़ा सा दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन आपको वहां भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आमेन। यीशु बहुत ही जल्दी हमें को लेने के लिए आने वाला है, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहें। और बाइबल में लिखा तुम वहां पे काम करना, खेती करना, पशुपालन करना, जो कुछ भी करना और करते रहना जब तक कि तुम्हारे छुटकारे का समय ना आ जाए। जब तक यीशु का आगमन हो जाए तब तक हम वो करते रहेंगे, आमेन। हम अपना बिजनेस करते रहेंगे, हम अपनी नौकरी करते रहेंगे, हम अपनी सेवा करते रहेंगे, हम प्रभु के नाम का भजन करते रहेंगे, हम इस दुनिया में जो कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार है उसको करते रहेंगे। इसको एक और वचन उसी के 12 पद पढ़िए, 12 पद को पढ़िए। हाँ, और अपनी व्यवस्था सिखाता है। अब जोर से बोलिए हालेलुया। आप सोच रहे हो कि क्यों विपत्तियां आती है, ये वचन हमको बताता है।
डिसिप्लिन क्यों करता है प्रभु? हमको अपने वचन को सिखाना चाहते हैं। मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। और कल एक और चर्चा हम कर रहे थे पापा के साथ कि वहां पे एक राजा था जिसको परमेश्वर ने क्या बना दिया था? पशु के उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। परमेश्वर अपने नियंत्रण को आज भी रखा हुआ है। आमेन। आपको ना तो छोड़ेगा ना हानि होने देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो सिर्फ डिसिप्लिन हमको ताड़ना देता है ताकि हमको अपना वचन सिखाए, तुम मुझ पर भरोसा रखना। आमेन। तुम मुझसे प्रार्थना करना, तुम्हारा ध्यान हमेशा मेरी ओर होने पाए। परिस्थितियों को और समय को और संसार को देख करके आप अपने जीने की स्टाइल को मत बदलना, आप वैसे ही जीना जैसा मैंने चाहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर ही का नाम लेंगे, हम यीशु की ही आराधना करेंगे और परमेश्वर यही तो चाहता है। आपके पास ये सवाल नहीं आना चाहिए पता नहीं परमेश्वर है या नास्तिक, पर कभी नहीं आना चाहिए, निराशा कभी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने पहले से क्या कर दिया? योजना बनाया। यह क्या ही धन्यवाद पुरुष जिसको तू ताड़ना देता और अपनी व्यवस्था सिखाता। हालेलुया। परमेश्वर हमको वहां ले जाकर के खाना पीना सिखा रहा था मिस्र में, नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में। क्या सिखा रहे थे? डिसिप्लिन में खाओ पियो। कैसा खाओ? ज्यादा पानी नहीं मिलेगा, नहाना धोना बिल्कुल कम रहेगा, खाना पीना बिल्कुल कम रहेगा, उतने में आपकी जिंदगी जीना, लेकिन हानि नहीं होने दूंगा। हालेलुया। फिर मैं वापस लेके आऊंगा और तुम्हें भरपूरी कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए थोड़ा दुख जब आता है, जब इससे ताड़ना आती है, सताव आता है, उस समय आप स्थिर होकर के प्रभु के पास बैठना चाहिए। बस यही प्रभु चाहता है। उस समय आपको भयभीत होने की, डरने की, लड़ाई करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल हमको स्पष्ट बताती है परमेश्वर बिल्कुल प्लान के साथ काम करेगा। इसके पहले कि परमेश्वर इजराइल को एक राष्ट्र बनाता, यूसुफ को कहां भेजा? उसको पढ़िए, भजन संहिता 105 निकालिए, बहुत अच्छा। भजन संहिता 105, उसके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। एक से 8 पद से पढ़ो, 8 पद से 8 पद। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे को हमेशा स्मरण रखता है। आमेन, आमेन, आमेन। आपके साथ जो वायदा किया है परमेश्वर ने, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपके पास वचन आया, स्वप्ने के द्वारा कोई प्रतिज्ञा आपके पास आई, दर्शन आई, बिल्कुल ठीक टाइम पे पूरा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा अपनी वाचा को क्या करता है? स्मरण रखता है। जैसे यूसुफ के साथ जो वादा किया था। हाँ, जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था और उसने वायदा दिया था तेरी 1000 पीढ़ी। आमेन। अभी तक हो गया 1000 पीढ़ी? अभी 1000 पीढ़ी नहीं हो पाया, अभी 1000 पीढ़ी नहीं हो पाई है। अभी 1000 पीढ़ी तक उसकी करुणा रहेगी, उसके वायदे पूरे होके रहेंगे। आमेन। परमेश्वर वायदे का परमेश्वर वो kभी भी ना बदलेगा, वो स्मरण रखता है। उन्हें अब्राहम से वायदा किया है उसकी 1000 पीढ़ी तक मुझे संभालना है। आमेन। ओके, हालेलुया। आगे बढ़िए। और उसी को उसने याकूब के लिए 13 पद से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे हम, थोड़ा कम टाइम। एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलता रहे। हाँ। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर एक जाति से दूसरी जाति, एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ से वहां वो जाते रहे, लेकिन किसी को उनको हानि करने नहीं दिया। लेकिन जो धमकियां देते थे उनको परमेश्वर धमकाता था, ये मेरी प्रजा है, इनको अभी मेरे अभिषेक को हाथ मत लगाइए, मैंने इन्हें चुना, मैंने इन्हें नियुक्त किया। तो कहां भी जाते थे कोई उनको हानि कर नहीं पाते थे। और उसके बाद में 9 पद 19 पद से पढ़िए। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। ठीक है, समझिए आप फिर से ध्यान से। दुष्ट के लिए जब तक गड्ढा नहीं खोदा जाएगा तब तक ये लोग को क्या करना पड़ेगा? सो परमेश्वर अपने आप प्लान बना के रखे। आमेन। और यूसुफ के लिए बिल्कुल प्लान बनाया, इजराइल के लिए बिल्कुल प्लान बनाया। इसके पहले कि एक भयंकर अकाल पूरे विश्व में आने वाला था, यूसुफ को मिस्र में भेजा, गुलामी में भेजा। वो सोच सकता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पास सवाल थे, बट उसको सवाल नहीं करना है उसे प्रभु में फल क्यों नहीं ला रहा हूं, उसको सवाल नहीं करना है प्रभु में दुख में क्यों, उसको सवाल नहीं करना है प्रभु में जेल में क्यों, मुझे सवाल नहीं करना है उसको झूठा आरोप लगाया प्रभु, सवाल नहीं करना है उसे इंतजार करना है। क्या करना है?
इंतजार करना है प्रभु के साथ बैठते हुए, प्रार्थना करते हुए और प्रभु के समय का इंतजार करते। प्रभु का वचन कसौटी पर उसको कस रहा था कि वो पूरे विश्व के ऊपर जब राज्य करे, पूरा विश्व उसके द्वारा आशीषित हो जाए। आमीन। और अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश के लोगों ओके ठीक है, वो पूरे विश्व के ऊपर राज्य किया। अभी मिस्र देश की बात हम पढ़ रहे हैं, 25 पद से पढ़िए। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया, उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया हाँ, कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने हाँ, और उसके दासों से छल करने लगे। परमेश्वर ने उनके मन को क्या कर दिया? मिस्र के, जहाँ पे जिनको आशीष दिया, जिनके क्षेत्र में पढ़ा है बाइबल में लिखा, उनके मन को इनके विरुद्ध में परमेश्वर ने स्वयं क्या कर दिया? फेर दिया कि इनको सताओ, ये मुझे दुहाई देना चाहिए, ये मुझे पुकारना चाहिए, ये मुझे कराना चाहिए, मैं इनकी सुनना चाहता हूँ, बोलते क्यों नहीं है, मुझे पुकारते क्यों नहीं है? वहां पे गुलामी में है, वहां पे वो लोग सताव को सह रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में बुराई हो रही है, उनके बच्चों को नदी में फेंक दिया जा रहा है, उनके बच्चों को मार डाला जा रहा है, उनकी मजदूरी उनको नहीं दी जा रही है, सब प्रकार की उत्पात उन पर मचाया जा रहा है, क्योंकि पावर दूसरों के हाथ में है। और बाइबल में लिखा ऐसे समय पे ये पुकार नहीं रहे थे। आपको मालूम है मूसा ने जब मिस्र से निकाल के लाते उन्होंने कहा वहीं अच्छे थे हम, वहीं मिस्र में ही, उनको कोई चिंता नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई आज भी वैसे मसीह समझ वैसा नहीं। आप प्रभु को पुकारिए, कुछ कष्ट आने देता है प्रभु हमें सिखाने के लिए, व्यवस्था सिखाने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पुरुष जिसको वो ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता, कुछ बात सिखाने के लिए वो हमारे जिंदगी में कुछ कष्टों को आने देता है। आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, वो समय होता है आप और अधिक प्रार्थना करें, आप रिजल्ट को देखेंगे। बीते दिनों में जो अनुभव नहीं किया उससे भी बड़ा अनुभव आप उस समय भी कर पाएंगे, और वो प्रभु चाहता है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा उनके मनों को और इस्राएलियों के विपरीत कर दिया, उनके लिए उनको काटे और दुख का कारण बना दिया। हाँ, उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। जो से बोली हालेलुया। प्लान आज नहीं बना था, बहुत साल पहले जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया था, 15वें अध्याय में कहा था है ना, मैं तेरे राष्ट्र को, तेरे वंश को मैं मिस्र में ले जाऊंगा, 400 साल के बाद मैं वापस लेकर के आऊंगा। हालेलुया। उन्होंने बोले कैसे हो सकता है? वो मुझसे हो सकता है, मैं तेरे बेटे को यूसुफ को वहां भेजूंगा, वो प्रधान होगा, ये सारी प्रजा की देखभाल वो करेगा, और उन्हीं दिनों में वो फलने फूलने लगे और अत्यंत बढ़ने लगे। बाइबल में ऐसा लिखा है मिस्र के अंदर जहां भी जाते थे कौन दिखाई देते थे? केवल इजरायली दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनको भय समा गया और उन लोग डरने लगे। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? क्या हो रहा है? परमेश्वर के लोग बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का योजना है। आमीन। मिस्र से निकलने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को फलने दिया, फूलने दिया, बढ़ने दिया, और जब वे बढ़ गए तो खाली हाथ नहीं लाया। सबसे पहले अपने दास मूसा को तैयार किया, बोला जाओ मेरी प्रजा को तैयार करो। हालेलुया। जो कुछ उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ मैं उसकी परवाह किए बगैर उनको बहुत आया से आशीष के साथ बाहर लाना चाहता। और आगे बढ़िए। मूसा को भेज दिए और अनशन की चमत्कार कर दिए। अच्छा ठीक है, सबको मालूम क्या क्या चमत्कार दिखाया? छड़ी को डाल दी तो क्या बन गया? सांप बन गया। तो जादूगरों ने भी आके अपनी छड़ी को सांप बना दिया। तो मूसा की छड़ी ने उनके सब सांप को खत्म कर दिया और मूसा ने वापस अपनी छड़ी को उठा लिया। लेकिन वे सब क्या हो गए? उन्होंने बोला अरे ऐसे तो कर नहीं सकते। उन्होंने बोला ठीक है तुम अपनी छड़ी को वापस सांप बनाया तो वापस छड़ी बना के दिखा दो। उन्होंने नहीं कर पाए। फिर बोला कल मैं नील नदी पर क्या कर दूंगा? छड़ी मारूंगा। छड़ी मारे वो क्या हो गया? लहूलुहान हो गया। उन्होंने भी जाकर कैसा सा मारा छड़ी। अरे ये उल्टा करो ना, अगर ताकत है तो क्या कर दो? लहू से वापस उसको पानी बना दो, जैसे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया। बदलाव कुछ करके देखो, वही रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो बोला ठीक है हम भी कर दिए, मेंढकों को भेजो। क्या कर दो? मेंढक को भेजो। इन्होंने भी जादू से मेंढक कहां भेजे? मिस्र में भेजे। इस्राएलियों के बीच में नहीं भेज रहे, कहां भेज रहे? बुद्धि कंफ्यूज है, उनको कहां करना चाहिए था जादू? पर बाइबल में लिखा निश्चय कोई मंत्र नहीं बना जो याकूब पे चल सके और इस्राएल में भावी कहना कोई मायने। वे अपना जादू अपने ही लोगों पे चला रहे थे। परमेश्वर बुद्धि को कंफ्यूज कर देगा कब? जब हम प्रभु की ओर पुकारेंगे। हालेलुया। ये नहीं पुकार रहे थे इस्राएली लोग, बोले हम बहुत बढ़िया है, क्या बना रहे? ईंटें बना रहे हैं दासत्व में, लेकिन खाने पीने को तो बस थे। मनमाना हम खा रहे और हमको क्या चाहिए?
वे परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगा रहे, वे परमेश्वर की योजना को पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे, तब परमेश्वर ने उनके मनों को इनके विरुद्ध में कर दिया। तब इन्होंने कराहना शुरू किया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और कई चमत्कार ऐसे किया। तो उनके जादूगरों से नहीं बोला फिर उन्होंने कि मेंढकों को हटाओ, किससे बोला? जोर से बोले हालेलुया। आप ही प्रार्थना करेंगे राष्ट्र के लिए, और किसी में ये ताकत नहीं कि आप कोई बदलाव लाए। बदलाव लाने की ताकत केवल कलीसिया को सौंपी गई है। हालेलुया। आप ही वो मूसा और हारून है, आप ही वो इजराइल प्रजा है जिनके लिए प्रभु काम करना चाहते हैं, जिसके द्वारा काम करना चाहते हैं। आमीन। और भी ऐसे कई विपत्ति है, उधर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते। 37 पे 37। तब वह इस्राएल को सोना चांदी दिलाकर निकाल आया। क्या लेके आया इस्राएल को? सोना चांदी। हालेलुया। आप कभी भी मत सोचिए कि आपको ऐसे के कंगाल परमेश्वर रख देगा। परमेश्वर जब भी आपको बाहर कहीं निकालता है, हो सकता है उस समय वर्तमान को देख करके, उस समय की परिस्थिति को देख के आप डर जाए, लेकिन हमेशा याद रखना परमेश्वर आपके फेवर में है। हालेलुया। क्या किया? वहां से उनको सोना चांदी दिलाकर लाए, और इस्राएली लोग बहुत खुश हुए देने के लिए। क्या हो गया? पढ़िए। और उनमें से कोई निर्बल न था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, बहुत आनंदित। लो भैया, सब लेके जाओ हमारे बीच में। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे फेवर में है। वो ही लोगों को बोलेगा नहीं नहीं, तुम तो अपनी जबरदस्त सेवकाई करो, तुमको जो चाहिए हम देंगे, आप अपनी सेवकाई को बढ़ने दीजिए। आमीन। क्यों? ये परमेश्वर का काम है। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, आपको कई बार ऐसा लगता है कैसे योजना, परमेश्वर ने योजना सब कुछ बना के रखा है, हमको उसके लिए अपने आप को देना पड़ता है। जैसे यूसुफ ने दे दिया, उसने बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना कंप्लेन किए, बिना सवाल उठाए, परमेश्वर की योजना को स्वीकार करते हुए चलते चलते उस मुकाम तक पहुंच गया जहां पे एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। वहां पे वो लीडर था। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मूसा के जमाने में परमेश्वर ने अपने लोगों को वहां से खाली नहीं लाया। कितने साल उन्होंने मेहनत की थी, कितना सोना चांदी लोगों ने वहां पे कमा लिया था, वो सब उनको वापस दिलवाया गया। हमारे द्वारा कितने लोगों को आशीषित हो जाता है, होने दीजिए, वापस हमारे पास वो आएगा। आमीन। तो भी दुनिया की चीज हम दुनिया में छोड़ करके और अनंत काल की ओर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आमीन। सो बाइबल में लिखा, वो बहुत क्या हो गए? खुश हो गए। लो सब कुछ लेके क्या करो? कोई आप कैसा कहे? आमीन। मेरा सब आप ले। आमीन। मुझको कोई कहिए प्रॉपर्टी, तो पास्टर साहब सेवा का चमके करो। आमीन। सो बाइबल में लिखा, और उनके अंदर क्या समा गया? 38 पर, उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। हालेलुया। हालेलुया। सो आप इतना मत सोचिए। बाइबल में निर्गमन पढ़ रहा था आज, उसमें ऐसा लिखा है कि आज मैं ओले गिराऊंगा, और जो लोग अपने भेड़ बकरी पशुपालन को बचाना चाहते हैं वो अपने जानवरों को अंदर ले, और ये चिन्ह ऐसा होगा कि इजरायलियों के पास नहीं गिर जाएगा, ये तुम्हारे पशु पे ही गिरेगा। तो कुछ लोग तो डर गए क्योंकि काफी चमत्कार देख रहे थे। मिस्रियों ने, कई लोगों ने अपने पशु लेकर के अंदर चले गए, बोले आज से हम भी होगी। आमीन बोलिए। आमीन। और वे बच गए, और जब वो भीड़ बाहर आ रही थी वो उनमें निकल के आए, इसलिए लिखा मिली जुली भीड़। ठीक है, कई मिस्री लोग क्या बन गए? सो आप समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है। हालेलुया। आप अपनी आंखों से इस बात को देख रहे हैं। आमीन। देखेंगे परमेश्वर के राज्य को आते हुए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, और उन्होंने जो अंदर रख गए थे वे तो बच गए, लेकिन जिन्होंने जिद्दी रहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे ओले कभी गिरे, वैसे बर्फ कभी पत्थर कभी गिरे नहीं, तो बाइबल में बहुत सारा वहां पे नुकसान हो गया, और ऐसे बहुत सारे चमत्कार की वहां पे लिखा है। हालेलुया। अब आपकी और मेरी बारी। अगर हम मिस्र का अनुभव कर रहे हैं, यदि हम बाबुल देश के नबूकदनेस्सर राज का अनुभव कर रहे हैं, मोर्दकै के जमाने का अनुभव कर रहे हैं, आप अनुभव कीजिए वहां पे उन्होंने क्या किया, आप वो कीजिए। उन्होंने एक ही स्टेप लिया, प्रभु के साथ खड़ा हुआ। आमीन। ओके, आइए भजन संहिता 94 को एक वचन को पढ़ते हम रुक जाएंगे, क्योंकि मेज में भी जाना है हमको। 16 पद। कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मूसा खड़ा होगा, हारून खड़ा होगा, परमेश्वर की प्रजा खड़ी होगी। आमीन। मैं खड़ा होऊंगा, आप खड़े होंगे। किसके ओर? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। दाऊद के साथ। हालेलुया। भजनकार के साथ कौन खड़ा हो रहा है? आमीन। परमेश्वर खड़ा हो रहा है। परमेश्वर के साथ कौन खड़ा हो रहा है? हम खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ कौन खड़ा हो रहा है?
परमेश्वर खड़ा और थोड़ा आगे पढ़िए। मेरी ओर सब- से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? हाँ, यदि यहोवा मेरा सहायक आमीन। जोर से बोलिए, परमेश्वर हमारा सहायक है। हालेलुया। वो हमारी ओर खड़ा है। उन अनर्थकारियों के लिए, उन दुष्टों के लिए, उन दुष्टता को करने वालों, उत्पात मचाने वालों के लिए कानून का सहारा लेकर के और दुनिया पर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करने वालों के विरुद्ध में परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ खड़ा हो जाएगा। सब बोलिए आमीन। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और आपके लिए लड़ेगा। आमीन। क्या हो जाएगा परिणाम? देखिए तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर 23 पद पढ़िए। उसने अपना अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हो गया है और क्या कर रहे हैं? उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटा दी। उनके चुंगल में, उन्हीं के कानून में, उन्हीं के योजना युक्ति में परमेश्वर शत्रु को ही फंसा देगा। आमीन। हाँ, और वह उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट कर देगा। हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश कर देगा। दो बातें नए नियम के अनुसार लूका 13 अध्याय में लिखा है, या मन फिराओ। सब लोग सहमत है? क्या लिखा वहां पे? या मन फिराओ या नष्ट हो जाओ, या मन फिराओ या नाश हो जाओ। ये यीशु मसीह के वचन है। बाद में पढ़िएगा। प्रभु आपसे बातचीत करें। हमने मन फिराया है, अभी लोगों की जरूरत है कि वे मन फिराए या परमेश्वर न्याय करे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आप आनंदित रहिए। प्रभु आपके साथ खड़ा है, प्रभु आपके लिए लड़ रहा है, प्रभु आपके द्वारा काम कर रहा है। आमीन।